हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो आज का हमारा टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ क्रूड ड्रग्स। तो बेसिकली आज इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे क्रूड ड्रग्स क्या होते हैं, उनको किस बेसिस पे क्लासिफाई किया जाता है। हर एक मेथड देखेंगे जिसके बेसिस पे उनको क्लासिफाई किया जाता है। ठीक है, पूरे डिटेल में देखेंगे, विद एग्जांपल देखेंगे। ठीक है, तो पहले हम बात करते हैं क्रूड ड्रग्स क्या होते हैं। जैसे मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ अपने इंट्रोडक्शन वीडियोस में, क्रूड ड्रग्स होते हैं हमारे नेचुरल ड्रग्स। मतलब वो ड्रग्स जो हमारे को नेचुरल सोर्सेज से मिलते हैं। मतलब जो हमारे को प्लांट से मिल रहा है, कहीं हमारे को एनिमल से मिल रहा है, कहीं हमारे को मिनरल से मिल रहा है, कहीं हमारे को मैरीन सोर्स से मिल रहा है। ये सब हमारे नेचुरल सोर्सेज हैं। जो नेचुरल सोर्सेज से हमारे को ड्रग्स मिलते हैं उन्हीं को हम बोलते हैं क्रूड ड्रग्स। क्रूड ड्रग्स इज इक्वल टू नेचुरल ड्रग्स, याद रखिएगा। ठीक है, अब हमने इसकी क्लासिफिकेशन मेथड पढ़नी है। तो देखो, कोई भी हम ड्रग है उसको क्लासिफाई करके रखते हैं। मतलब कभी आप लाइब्रेरी में जाते हैं तो उसमें आपने कभी देखा हो, बुक्स हैं उनको अरेंज किया जाता है हर एक सिस्टमेटिक वे से, कि जो हमारी ए नेम से बुक्स हैं वो ए वाले कॉलम में मिलेंगी, जो हमारी बी नेम से बुक्स हैं वो बी नेम से मिले बी वाले कॉलम में मिलेगी। जैसे आप अपने समझो, उसको भी छोड़ो यार, अपने केमिकल स्टोर में जाते हो, है ना, केमिकल स्टोर में जाते हो कोई प्रैक्टिकल परफॉर्म करने के लिए, है ना। उसमें हर एक केमिकल कंपाउंड्स उसके अपने अलग अलग कॉलम में मिलते हैं। जैसे वो अपने ए वाले कॉलम में आपको ए वाले नेम से जो केमिकल्स होंगे वो मिलेंगे, बी वाले से बी वाले नेम से मिलेंगे, है ना। तो हर एक कॉलम में उसको ऐसे हम कहते हैं ना, क्लासिफाई करके रखा हुआ है। ठीक है, कि आपको इजिली फाइंड हो जाए, आपको इजिली मिल जाए। ठीक है, तो हर एक मेथड हम पढ़ेंगे कि कौन कौन से मेथड से हम प्रोडक्ट्स को कैसे क्लासिफाई करते हैं। ठीक है, पहले इसका हम डेफिनेशन देखेंगे, फिर इसको एग्जांपल के थ्रू पूरे डिटेल में समझेंगे। ठीक है, बहुत सारे मेथड्स हैं, डीप में समझेंगे। ठीक है, डेफिनेशन क्या कह रहा है इसका। क्लासिफिकेशन ऑफ क्रूड ड्रग्स इज द सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ क्रूड ड्रग्स इनटू डिफरेंट ग्रुप्स अकॉर्डिंग टू देयर कैरेक्टरिस्टिक्स, सोर्सेज, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स, थेरेपेटिक एक्शंस और बोटैनिकल रिलेशनशिप। मतलब कि क्रूड ड्रग्स को हम क्लासिफाई करेंगे उनके कैरेक्टरिस्टिक्स, मतलब उनके कैरेक्टरिस्टिक के बेसिस पे। मतलब उनको काला है, गोरा है, चिट्टा है, सांवला है, उनके बेसिस पे। ठीक है, बट ऐसा नहीं होता ये, हम मैं आपको वैसे बता रहा हूँ, ऐसे लेमन लैंग्वेज में बता रहा हूँ। हम पूरा डिटेल में पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स, मतलब कि उसका समझ लो कि उसका रफ सरफेस क्या है, उसका रफ सरफेस है, उसका स्मूथ सरफेस है, उसका टेक्सचर क्या है, उसका कलर क्या है। ठीक है, कई अपने प्लांट्स आपने कभी देखा ही होंगे यार, कई अपने क्रूडक्स ब्राउन कलर के होते हैं, कई जैसे हल्दी हो गया वो अपना येलो कलर का है ना, जो अपना काली मिर्च हो गया वो अपना ब्लैक कलर का है। उनके कलर के बेसिस पे उनको अपना क्लासिफाई करते हैं। सोर्सेज मतलब कि उनको हम वो ड्रग कौन से सोर्स से मिल रहा है हमारे को वो ड्रग्स, जैसे कि प्लांट सोर्स से मिल रहा है तो उनको प्लांट वाले सोर्स में रख देंगे, प्लांट वाले कैटेगरी में रख देंगे। जो एनिमल से मिल रहा है एनिमल से, मिनरल से मिल रहा है मिनरल से, उसके बाद मैरिन से मिल रहा है मैरिन सोर्सेज से। ठीक है, उनके सोर्सेज से उनके सोर्सेज के बेसिस पे उनको क्लासिफाई करेंगे। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट, जैसे आपको पता है कोई भी ड्रग हो उसके अंदर कुछ ना कोई केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट होता ही है। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट क्या होता है भाई। देखो आपको, जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, कोई हमारे को जो भी प्लांट से ड्रग मिलती है उसके अंदर दो तरह के मेटाबोलाइट्स होते हैं। एक होता है सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, एक होता है अपना प्राइमरी मेटाबोलाइट्स। ठीक है, अब ये क्या होता है, इसके अंदर हमारा आपने कभी सुना है इसके अंदर एल्कलॉइड प्रेजेंट है, इसके अंदर अपना ग्लाइकोसाइड प्रेजेंट है, इसके अंदर अपना टर्पेनॉइड प्रेजेंट है, इसके अंदर अपना रेजिन प्रेजेंट है, इसके अंदर वोलेटाइल ऑयल प्रेजेंट है ना। ये सब हमारे केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स में आते हैं। इसके अंदर भी केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, जैसे रेनिन हो गया, है ना, आर्टेमिसिनिन हो गया। ये सब आप डिटेल में पढ़ोगे जब आपको आगे टॉपिक। ठीक है, अभी आप इतना ही समझो। ठीक है, उसके बाद थेरेपेटिक एक्शन। अब थेरेपेटिक एक्शन मतलब कि वो ड्रग अपना क्या एक्शन दे रही है। आपने कभी सुना ही होगा, जो हल्दी है उसको हम अपना कहीं चोट वगैरह लग जाए वहां पे एंटी इन्फ्लामेटरी की ऐसे यूज कर सकते हैं, एज अ एंटी इन्फ्लामेटरी। या फिर कभी थोड़ी बहुत इन्फेक्शन हो जाए बैक्टीरिया, उसमें भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, जो अपना तुलसी का पत्ता है उसको हम अपना फीवर में यूज करते हैं, वाटर बॉईल करके, है ना। जो अपने आयरन की डेफिशिएंसी हो उसमें यूज कर लेते हैं। ठीक है, मतलब हर एक ड्रग की अलग अलग एक्शन है ना, हर एक ड्रग अलग अलग एक्शन देता है, हर एक ड्रग अलग अलग थेरेपेटिक एक्शन देता है। कहीं अपना 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 समझो कि जैसे अपना जो अश्वगंधा है वो अपना स्टेमिना वगैरह बढ़ाता है। ठीक है, आपको पता ही होगा, जो अश्वगंधा हो गया, शिलाजीत हो गया, स्टेमिना वगैरह को बूस्ट करता है। ठीक है, अपना इसको हम अलग अलग कैटेगरी में रखते हैं हर एक ड्रग्स, तो उसके थेरेपेटिक एक्शन में। ठीक है, जैसे मॉर्फिन है, ये अपना एनर्जेसिक होता है, मतलब कि ये हमारे को पेनिंग में यूज करते हैं। ठीक है, मतलब कि हम ड्रग्स को थेरेपेटिक एक्शन के बेसिस में भी क्लासिफाई करते हैं। उसके बारे में बात करेंगे। उसके बाद बोटानिकल रिलेशनशिप, मतलब कि बोटानिकल रिलेशनशिप मतलब कि उसका फैमिली क्या है, उसका जीनस क्या है, उसका स्पीसीज क्या है। जैसे आपने 11th के बायोलॉजी में पढ़ा ही होगा कि कोई भी, जैसे अपने उसमें हमने बैक्टीरिया के बारे में पढ़ा था कि ये बैक्टीरिया क्या, उसका फैमिली है, उसका क्या स्पीसीज नेम है ना। तो वैसे ही हम इसमें भी पढ़ेंगे कि हर एक ड्रग का क्या स्पीसीज नेम क्या है। ठीक है, डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम पहले बात करते हैं अल्फाबेटिक क्लासिफिकेशन में। इसमें क्या होता है, इसमें आप सिंपल समझो, एक लाइब्रेरी वाला हिसाब समझो कि जैसे कोई बुक्स होती हैं उसको हम ऐसे क्लासिफाई करते हैं। जैसे लाइब्रेरी में कोई बुक्स हैं, वो ए वाले कॉलम में ए वाले नेम से बुक्स मिलेंगी आपको। ठीक है, तो जैसे आपका रोल नंबर है, क्लास में आपको रोल नंबर जैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है, तो आपको वैसे ही होता है ना, कि जैसे जैसे ए से कोई अपना अक्षय है उसको पहला रोल नंबर मिल गया, जो बी से अपना भुवन है उसको सेकंड रोल नंबर मिल गया। ठीक है, तो वैसे ही हम इसमें जो ड्रग्स हैं उनको क्लासिफाई करते हैं उनके अल्फाबेटिक नेम से, मतलब उनका अल्फाबेट से। पहले समझो, जो अलोए है उसका ए से नेम है तो उसको अलो अपना ए वाली कैटेगरी में रख लिया। जो समझ लो अपना केमिकल स्टोर वाला हिसाब था भी है, केमिकल स्टोर लाइब्रेरी वाला। ठीक है, बी से ब्लड होना है उसको बी वाले कॉलम में रख लिया, सी से कॉलम सिलिकॉन है तो सी वाले कॉलम में रख लिया।
देखो, जो ए से और भी बहुत सारी ड्रग्स हो सकती हैं, जैसे आर्टेमिसिया होगी, ठीक है? ये भी अपन ने ए से ही है। अब देखो, अलोए को पहला रोल नंबर दोगे कि आर्टेमिसिया को पहला रोल नंबर दोगे? अलोय का देंगे, क्यों? ए के बाद एल आता है, बट आर्टेमिसिया में ए के बाद आर आता है, आर से पहले ए एल आता है, हमें पता है आर से पहले एल आता है, ठीक है? जैसे हम अलोय को पहले लिखेंगे, आर्टेमिसिया को बाद में रखेंगे। तो अल्फाबेटिक क्लासिफिकेशन में यही हमने बस बात करनी है कि जो हम इसमें ड्रग्स हैं उनको अरेंज करते हैं। यहाँ पे आप डेफिनेशन देखिए, टू ड्रग्स आर अरेंज्ड इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर अकॉर्डिंग टू देयर इंग्लिश नेम, उनके इंग्लिश नेम या फिर लैटिन नेम ऑलमोस्ट सेम ही होता है, ठीक है? या फिर साइंटिफिक नेम या फिर कॉमन नेम। कॉमन नेम मतलब कि हम जिससे जानते हैं, जैसे तुलसी है, तुलसी एक कॉमन नेम है, तुलसी का एक पीछे उसका जो साइंटिफिक नेम है अलग है, ठीक है? इंग्लिश नेम अलग है, ठीक है? उनके बेसिस पे जो हम क्लासिफाई करते हैं उसको हम बोल देते हैं अल्फाबेटिक क्लासिफिकेशन, ठीक है? अल्फाबेट्स के अकॉर्डिंग, ठीक है? याद रखिए, आपको एग्जांपल से समझाइएगा, ठीक है? इसका क्या है, ये हमारा सिंपल है, मोस्ट कॉमनली है, मतलब सिंपलेस्ट मेथड है ना? कोई इसमें कुछ आपको थोड़ा कॉम्प्लेक्स तो नहीं लग रहा ना? इजीली है ना कि ए से है तो ए वाले कॉलम में रख दिया, ठीक है? अपना मोस्ट कॉमनली यूज भी किया जाता है ये, है ना? अपने उसके बाद हमारे वेरी सिंपल, इसके लिमिटेशंस भी हैं, बट देखो लिमिटेशन क्या है, देखो ये जो हमारी अलोए है, इसके आपको पता लगे कौन से सोर्सेज हैं, ये हमारे अलोए कहाँ से मिल रहा है? यहाँ पे कुछ नहीं लिखा अलोए कहाँ से मिल रहा है ना? इसके बाद ये भी नहीं हमें पता कि अलोए के अंदर क्या क्या केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है ना? उसके बाद ये भी नहीं पता कि अलोए का क्या एक्शन है, ठीक है? बट इसमें बस इन्होंने क्लासिफाई कर दिया, बट इसमें हमारे को ये नहीं पता लग रहा कि इसका क्या सोर्स है, इसका क्या केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है, इसका क्या थेरेपेटिक एक्शन है। तो यही बोला है, डज नॉट इंडिकेट द सोर्स ऑफ ड्रग, इसमें हमारे को सोर्स का बारे में पता नहीं लगता ड्रग के। इसके बाद हमारे को ये केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट के बाद इन्फॉर्मेशन नहीं देता कि इसके अंदर क्या केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है। उसके बाद हमारे को थेरेपेटिक एक्शन के बारे में नहीं बताता कि इसके अंदर क्या थेरेपेटिक एक्शन है, इसका क्या थेरेपेटिक एक्शन है। लोई अपना हमारा फीवर में काम करेगा कि अपना आंख की रोशनी बढ़ाने में काम करेगा या अपना बुखार में काम करेगा, हमें कुछ नहीं पता इसके बारे में, है ना? क्योंकि ये क्लासिफिकेशन हमारे को नहीं बता रहा इसके बारे में, ठीक है? अब मोर्फोलॉजी का क्लासिफिकेशन कब होता है? मोर्फोलॉजी का क्लासिफिकेशन होता है उसकी वेशभूषा के अकॉर्डिंग। मतलब समझो कि कोई ड्रग्स है, उसका कलर कैसा है इसके बेसिस पे कर सकते हैं, या फिर अपना वो जो ड्रग है वो कौन से प्लांट के पार्ट से मिल रहा है। प्लांट के पार्ट से मतलब, देखो आपको पता है कई ड्रग्स तो हमारे को प्लांट के रूट से मिलता है, कई ड्रग्स हमारे को प्लांट का लीफ से मिलता है, कई ड्रग्स हमारे को प्लांट का फ्रूट से मिलता है ना? हर एक ड्रग हमारे को अलग जगह से मिलता है। ये तो नहीं कि जितना ड्रग्स हमारे को प्लांट के बस लीफ से मिलता है, नहीं ना, ऐसा नहीं नहीं होता। हमारे को जो हल्दी है अपना, उसको राइजोम से मिलता है, राइजोम मतलब उसका जड़, इतना समझो। जड़ का अंदर जो हमारा जड़ के अंदर फल लगता है उसको हम राइजोम बोलते हैं, ठीक है? वहां से मिलता है, ठीक है? जो अपना तुलसी का पत्ता हो गया, जो अपना पुदीने का पत्ता हो गया, वो हमारे को लीफ है, हमारे को लीफ से मिलता है ना? जो अपना सिंकोना है वो हमारे को बाग से मिलता, ठीक है? जो सफरेना, जो सनफ्लावर है, ये हमारे को फ्लावर से मिलता, ठीक है? तो मोर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में हम उन ड्रग्स को रखता जो अपने को कहाँ से मिलता, उसका मोर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन मतलब उसको कौन से प्लांट से, प्लांट के पार्ट से मिलता, या फिर उसका क्या वेशभूषा है। पहले इसका डेफिनेशन देखता, उसके बाद आपको थोड़ा ज्यादा क्लियर हो जाता। मोर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ग्रुप्स क्रू ड्रग्स ग्रुप्स अकॉर्डिंग टू द एक्शन अपीयरेंस, उसके एक्शन अपीयरेंस कि वो थोड़ा अपना सांवला है, काला है, गोरा है, कैसा है, ठीक है? उसके बाद प्लांट पार्ट यूज्ड कि कौन कौन सा प्लांट का पार्ट यूज कर रहे हैं, इसके बेसिस पे भी, ठीक है? दो बेसिस आप याद रखिएगा, ठीक है? इट इज बेस्ड ऑन विजुअल कैरेक्टरिस्टिक्स, ऑब्वियसली हमारे को आंख से दिखेगा तभी तो हम उसको क्लासिफाई कर पाएगा। विजुअल कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब उसको हम नेकेड आई से देख सकता है, उसका शेप कैसा है, वो गोल है, ओवल है, अपना ओवल है, रेक्टेंगल है, सर्कुलर है, कैसा है, ठीक है? साइज क्या है, लंबा है, छोटा है, बड़ा है, मीडियम साइज है ना? कलर काला है, गोरा है, टेक्सचर, स्मूथ सरफेस है, स्लिपरी सरफेस है, रफ सरफेस है। ऑर्गन फ्रॉम विच द प्लांट इज ऑब्टेन्ड मतलब कि आप समझो जो हमारा ह्यूमन है उसका तो ऑर्गन होता है किडनी, हार्ट, है ना? अब जो अपना प्लांट है उसका ऑर्गन क्या होगा, उसका ऑर्गन होगा लीफ, ब्रांचेस, रूट्स, ये उसका ऑर्गन है। तो वही बात कर रहे हैं कि कौन से प्लांट का ऑर्गन से मिल रहा है, ठीक है? उसके बाद जरूरी नहीं, प्लांट अलग अलग भी हो सकता है, मैरीन मैरीन सोर्स में हो सकता है, ठीक है? अलग अलग हो सकता है, याद रखिएगा, ठीक है? थोड़ा समझ आ गया, समझ आ गया होगा, ठीक है? लिमिटेशन पढ़ लेना, सिमिलर ही है, थोड़ा बहुत डिफरेंस होगा कि इसमें हमारे को थोड़ा पता है कि इसका क्या अपना पेरेंट्स है, ठीक है? उसके बाद हम बात करते हैं टेक्सोनोमिकल क्लासिफिकेशन। इन टेक्सोनोमिकल क्लासिफिकेशन क्रूड ड्रग्स आर अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू द बोटानिकल क्लासिफिकेशन। ये आपका 11th का बायोलॉजी आ गया। जैसे उसमें हम लिखते थे ना पहले, किंगडम क्या है, उसके बाद उसकी डिवीजन क्या है, उसके बाद उसका क्लास क्या है, उसके बाद ऑर्डर क्या है, इसके अकॉर्डिंग हम उसको किसी भी ड्रग को क्लासिफाई करते हैं। जैसे अपनी समझ लो कि अपना बेलाडोना है, इसकी फैमिली क्या है, सोलानेशी, ठीक है? दतूरा, अपना हाइसोसियानामस, जो भी है हमारी, इसका सोलानेशी अपनी फैमिली है। उसके बाद इसकी जो उसके बाद समझ लो कि जो हमारी एपिपेशी फैमिली की है उसमें कोरिएंडर फैमिलीज वगैरह आ गए। जो जिंजरबेशी फैमिली की है उसमें जिंजर टर्मरिक आ गया। हम इसके बेसिस किसी भी ड्रग को क्लासिफाई करते हैं, ठीक है? उसके बाद केमिकल क्लासिफिकेशन कि वही भाई कि एक अपना एक ड्रग के अंदर क्या क्या केमिकल कॉन्स्टेंट्स हैं। जैसे समझ लो कि जो हमारा कोई अपना एक ड्रग है उसके अंदर हमारे जो मॉर्फिन है वो एक एल्कोलॉइड है, जिसको एल्कोलॉइड वाले कैटेगरी में रख देंगे। जो डिजोक्सन है उसको ग्लाइकोसाइड वाले कैटेगरी में रख देंगे। मतलब कि जो एक क्रूड ड्रग है, जो मतलब कि क्रूड ड्रग के जो हमने हमारे केमिकल कॉन्स्टेंट्स हैं वो किस कैटेगरी में आते हैं, अगर वो एल्कोलॉइड है तो उसको एल्कोलॉइड वाले कैटेगरी में रख देंगे, जैसे इसमें रखो।
केमिकल क्लासिफिकेशन ग्रुप्स क्रूड ड्रग्स अकॉर्डिंग टू देयर मेजर एक्टिव केमिकल कॉन्स्टेंट्स, कि उसके अंदर सबसे ज्यादा क्या कौन सा केमिकल कॉन्स्टेंट प्रेजेंट है। अगर उसके अंदर सबसे ज्यादा अल्कोहल प्रेजेंट है तो उसको अल्कोहल वाले कैटेगरी में रख देंगे। अगर ग्लाइकोसाइड है तो ग्लाइकोसाइड है ना, ऐसे हर एक में रख देंगे, ठीक है। ड्रग्स हैविंग सिमिलर केमिकल कंपाउंड्स आर प्लेस्ड इन सेम ग्रुप, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट यूजफुल मेथड फॉर फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज। ठीक है, आपको समझ आ गया, इजी है यार, टफ नहीं है, बहुत इजी है। जो इसके नोट्स आपको फार्मर्स चैनल पर मिल जाएंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन होगा, ठीक है। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, अभी लेक्चर पढ़ा है समझो, ठीक है। उसमें फार्माकोलॉजिकल एक्शन, तो इसका एक्शन क्या है, मतलब कि वो हमारा एनाल्जेसिक, मतलब उसको हम पेन में यूज कर रहे हैं, उसको हम लैक्सेटिव, मतलब कि अगर किसी को स्टूल पास ना हो, स्टूल पता है ना, किसी को कब्ज वगैरह हो, अगर उसको तरह यूज करें, उसको हम समझो कि एंटी कब्ज, मतलब कि कब्ज किसको लग जाती है ना, दस्त वगैरह कब्ज, दस्त सॉरी दस्त कह रहा हूँ, अगर किसी को कब्ज हो जाती है, कॉन्स्टिपेशन होती है, तो उसमें जो हम ड्रग्स प्रिस्क्राइब करते हैं वो मोस्टली अपने लैक्सेटिव्स होती हैं, ठीक है। तो उसको हम रखते हैं। या फिर एंटी मलेरिया, जो हमारा मलेरिया में यूज हो रहा है, कार्डियोटोनिक, मतलब कि सबसे जरूरी, जिसमें हमारा हार्ट वगैरह काम वगैरह नहीं कर रहा होता, कार्ड वैसा होता है, समझ लो, ठीक है। हमारे हार्ट पे एक्शन होता है, जिसको हम उसको कार्डियोटोनिक कहते हैं, ठीक है। एक्सपेक्टोरेंट्स समझ लो, ये हमारे जैसे जो बलगम बच जाता है ना हमारे गले में, जो हमारा कफ बन जाता है, ठीक है। स्पुटम जिसको कहते हैं, स्पुटम, उसको बाहर निकालने के लिए जो हम यूज कर रहे हैं ड्रग्स, उसको बोलते हैं एक्सपेक्टोरेंट्स, ठीक है, जैसा बसाखा हो गया, ठीक है। इसके बाद हमारे जो केमिकल नेम होते हैं, जो हमारे एलोपैथिक मेडिसिन होती है, जैसे आपने कभी सुना एम्ब्रोक्सोल, है ना, ये सब हमारी क्या है, केमिकल मेडिसिन है, केमिकल मेडिसिन सॉरी, अपनी एलोपैथिक मेडिसिन है, जो अपने केमिकल कंपाउंड से बन रही है, ठीक है। तो बेसिकली जो अपने फार्माकोलॉजिकल एक्शन के बेसिस पे हम क्लासिफाई कर सकते हैं, उसको हम बोलते हैं फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, ठीक है। जैसे इन दिस मेथड फूड ड्रग्स आर क्लासिफाई अकॉर्डिंग टू देयर थेरेपेटिक और फार्माकोलॉजिकल एक्शन ऑन द बॉडी, की कौन कौन सा कौन किस टाइप का एक्शन दे रहा है, उसके बेसिस पे हम किसी ड्रग को क्लासिफाई करते हैं। अगर वो पेन में काम कर रहा है तो उसको एनाल्जेसिक वाले में रख दिया, अगर वो हमारे कब्ज में काम कर रहा है तो लैक्सेटिव में रख दिया, अगर वो मलेरिया में यूज हो रहा है तो एंटी मलेरिया में रख दिया, ठीक है, समझ आ गया, ठीक है। अब कीमो अपना कीमो टॉक्सोनोमिक, इसमें क्या होता है, देखो भाई, जो कीमो टेक्सोनोमिक है क्लासिफिकेशन, ये दो वर्ड से बना हुआ है, बोटेनिकल टेक्सोनोमी विद केमिकल कॉन्स्टेंट। मतलब इसमें हम दो चीज के बारे में बात करेंगे, एक तो जो ड्रग है उसको हम केमिकल, मतलब उसके केमिकल कॉन्स्टेंट्स के आधार पर उसको क्लासिफाई करेंगे, साथ में साथ उसके बोटेनिकल क्लासिफिकेशन के नाम पे भी। समझो कि हम दोनों को कंबाइन करके क्लासिफाई कर रहे हैं। जैसे समझो, जो अपनी फैमिली सोलानेशिया एट्रोपिन हाउसिन, ठीक है, ये हमारी क्या है, ये हमारी समझो कि यहाँ पे ग्लाइकोसाइड्स है, ठीक है। हम इसको ग्लाइकोसाइड वाले कैटेगरी में रख रहे हैं, सोलानेशिया कैटेगरी में रख रहे हैं। जो अपनी मॉर्फिनोकोडीन है, ये हमारी पापावर है, ठीक है। पापावर क्या होता है, ये हमारी एल्कलॉइड भी है, साथ में हमारी इनकी फैमिली क्या है, पापावर यहाँ पे मैंने जिक्र नहीं किया एल्कलॉइड वगैरह का, आप लिख लीजिएगा, मैं आपको बता रहा हूँ। ये ग्लाइकोसाइड है, ये अपनी क्या है, एल्कलॉइड्स, ठीक है। तो वैसे ही हम जो अपने ड्रग्स हैं उनको, उनके फैमिली के नेम साथ में साथ उसके केमिकल कॉन्स्टेंट के नेम, दोनों को कंबाइन करके क्लासिफाई करते हैं, उनको हम बोलते हैं कीमो टेक्सोनोमिक क्लासिफिकेशन। टेक्सोनोमिक मतलब उसके फैमिली, क्या है उसकी, कीमो मतलब केमिकल, ठीक है। दोनों को ज्वाइन करके जिसको हम क्लासिफाई करते हैं, जिसकी हेल्प से क्लासिफाई करते हैं, उनको हम कीमो टेक्सोनोमिक क्लासिफिकेशन में रख देते हैं, ठीक है। आप एक बार डेफिनेशन पढ़िएगा, आपको समझ आ जाएगा। इसके लिमिटेशन मेथड्स का रीड करिए, आपको समझ आ जाएगा, बहुत ईजी है, ठीक है। तो अगर आपको थोड़ी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।